जेई के इस क्वेश्चन में एक पैराबोला गिवन है। इस पैराबोला के फोकस से एक सर्कल पास कर रहा है ना। और उस सर्कल की रेडियस भी गिवन है। ये पैराबोला है, सर्कल सी है जिसकी रेडियस 5 है। वो इस पैराबोला के फोकस से क्या कर रहा है, पैराबोला का फोकस उसका सेंटर है। अब आगे बोला गया है कि ये जो सर्कल ये इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना। तो इस इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने पर लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक लैम्डा वन और एक लैम्डा टू, राइट है। तो लैम्डा वन जो है लैम्डा टू से छोटी होगी। तो हमें फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये भी जो है कोई कॉम्प्लेक्स सा पैराबोला नहीं है। इसको आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन लेके एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। अगर इस पैराबोला की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इसका फोटो बनेगा राइट वर्ड्स एक्स एक्सिस में। और वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स देखिए ध्यान से देखिए, वर्टेक्स जो होगा -4,0 होगा, -4,0 होगा। ठीक है। और आपको पता है इस वाले पैराबोला को अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आएगी। और आपको पता है कि वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस होती है वो a के बराबर होती है। तो क्योंकि ये पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला पैराबोला है, तो a की यूनिट आप एक्स एक्सिस में चलेंगे तो -3,0 ये हो जाएगा। और ये जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा ये -5,0 होगा। ठीक है। अब जो सर्कल है उसका सेंटर -3,0 है और उसकी रेडियस 5 है। तो रेडियस 5 हो गई। तो एक्चुअली उस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सर्कल सी का इक्वेशन है। अब जो है ये सर्कल है ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 3x आएगी। और इस वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पुट करूंगा तो x+3 लैम्डा एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। x कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1+3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। 1+3 लैम्डा को आप अपॉन में भेज देंगे तो x की वैल्यू आ गई 4/1+3 लैम्डा। और आपको पता है y जो है 3 टाइम्स ऑफ x है। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख ले रहा हूँ 1+3 लैम्डा, 12/1+3 लैम्डा, राइट है। तो अब इन दोनों पॉइंट से क्या करता है, ये सर्कल जो है ये पास करता है। तो अब x और y की जगह पर इस x और y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं और फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको जब यहाँ रखेंगे, रखा हमने, तो ये हो जाएगा 4/1+3 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 12/1+3 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और एलसीएम लोगे अगर यहाँ पर तो ये आएगा 7, एलसीएम ले लेना है ना। तो ये आ जाएगा 7+9 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब अपॉन में 1+3 लैम्डा का होल स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, उसको मैंने राइट साइड में भेज देना है। 1+3 लैम्डा का होल स्क्वायर। बाकी मैं नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो आपकी कैलकुलेशन को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको नेक्स्ट पेज में मैंने सॉल्व किया। इस एक्सप्रेशन को ओपन कर दिया कुछ इस तरीके से। और लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट टर्म को एक साथ एक साइड ले जाकर लिख दिया। और मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर आया डिवाइड करके, किससे, 24 से डिवाइड किया मैंने, है ना। और फिर मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। आप भी आराम से इसको कर सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, लैम्डा की वैल्यू -7/6 आएगी। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स लैम्डा वन प्लस 29 टाइम्स लैम्डा टू। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें लैम्डा वन कौन है, लैम्डा टू कौन है। लैम्डा की दो वैल्यू आई, उनमें से एक लैम्डा वन होगा, एक लैम्डा टू होगा। तो मैं कहता हूं कि दिस इज लैम्डा वन, दिस इज लैम्डा टू। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इसने बोला लैम्डा वन जो है लैम्डा टू से छोटा है। तो छोटा तो यहाँ पे नेगेटिव वाला है, इसलिए इसी को हम लैम्डा वन बोलेंगे। तो ये 12 इंटू -7/6 प्लस 29 इंटू वन हो जाएगा। और इसको आप कट कर दीजिए, -14 प्लस 29 विच इज इक्वल टू 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।